वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस का ज्योग्राफी पोर्शन, चैप्टर नंबर 12, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. चिल्ड्रन, हैव यू एवर थॉट व्हाट लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ? बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी के सरफेस के नीचे क्या है? इज़ इट सॉलिड रॉक और वाटर और मॉल्टन मिनरल? क्या जो सॉलिड रॉक है, चट्टाने हैं, पानी है, पिघला हुआ खनिज है, क्या है? टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके बारे में जानने के लिए कि हमारे अंदरूनी संरचना कैसी है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है? इंटरनल विद द हेल्प ऑफ सीस्मिक वेव्स और द अर्थक्वेक वेव्स. किससे ये जानते हैं? भूकंप तरंगे और भूकंप तरंगों से ये जानते. अर्थक्वेक और सीस्मिक वेव्स. बाय स्टडिंग दीज वेव्स एंड देयर मूवमेंट्स, जब इनकी हम पूरी स्टडी करते हैं, इनके मूवमेंट्स के बारे में, वी कम टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम उनके पूरी जानकारी, हमें पूरे पृथ्वी के अंदरूनी जानकारी हमें मिलती है. द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी कंपेयर टू एन अनियन. जो अंदरूनी सतह है वो किससे कंपेयर की गई है? प्याज से. द अर्थ इज़ मेड ऑफ सेवरल कंसनट्रेट लेयर्स विथ वन इनसाइड द अनदर. किस लिए की गई है? क्योंकि जिस प्रकार से प्याज में अलग अलग टाइप लेयर होती है, एक के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, उसी प्रकार से पृथ्वी में भी. द अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट. बीच वाली लेयर को मैंटल. देन लास्ट वाली को कोर. क्रस्ट का मीनिंग क्या होता है? द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो क्रस्ट है वो क्या है? अपर मोस्ट लेयर है पृथ्वी की. देन उसके बाद क्या आता है? मेंटल क्या है? नीचे. द क्रस्ट इज अ वेरी थिक लेयर कॉल्ड द मेंटल. जो क्रस्ट है वो एक बहुत ही मोटी लेयर है. किसकी? मेंटल की. दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टेनोस्फियर. उसे और क्या बोला जाता है? एस्टेनोस्फियर भी बोला जाता है. इट एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ. ये कितने नीचे है? 2900 किलोमीटर नीचे. देन उसके बाद आता है कोर. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर. जो अंदरूनी सतह है पृथ्वी की, उसे क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है. वो जो कितनी है? 3500 किलोमीटर थिक एंड इज इन द डेंसस्ट लेयर. इस कितनी नीचे है? कितनी मोटी है? 3500 किलोमीटर. देन उसके बाद आता है लावा. हॉट मटेरियल विच कम्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर थ्रू सम क्रैक्स और जॉइंट्स इज कॉल्ड लावा. जो गर्म जो तत्व रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी में बाहर आते हैं पृथ्वी के अंदर से, उसके क्रैक्स और जॉइंट्स के अंदर से, उसे क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है. व्हेन मॉल्टन मटेरियल्स यानी पिघले हुए पदार्थ कम आउट्स बेनेथ अ सी फ्लोर यानी बाहर आते हैं, क्रिएट्स अ न्यू सी फ्लोर. दिस मॉल्टन मटेरियल इज कॉल्ड magma. उसे क्या बोला जाता है? magma बोला जाता है. देन आता है प्लेट्स. स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर कॉजेज द क्रस्ट टू ब्रेक इन सेवरल लार्ज पीसेस. जो फैलाव है समुद्र तल का, उसका कारण क्या है? क्रस्ट टू ब्रेक इन यानी क्रस्ट ब्रेक इन सेवरल लार्ज पीसेस. उसे अलग अलग बहुत सारे पीसेस में डिफरेंट किया गया. दीज आर कॉल्ड मूविंग प्लेट्स. उसे क्या बोला जाता है? मूविंग प्लेट्स बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, द हिमालय एंड द इंडस माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ प्लेट्स. किस लिए बने ये? कोलिजन ऑफ प्लेट्स की वजह से. नेक्स्ट क्या आता है? रॉक्स एंड मिनरल्स यानी चट्टाने या शिलाएँ या फिर शिला या खनिज. द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक. जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रॉक्स से, चट्टानों से बना हुआ है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. उसे क्या बोला जाता है? रॉक बोला जाता है. यानी ये डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, साइज़ के होते हैं, टेक्सचर के होते हैं. ये देखिए, ये नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? रॉक साइकिल यानी शिला चक्र. ये देखिए जिसका डायग्राम आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? रॉक साइकिल यानी शिला चक्र का डायग्राम है. द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल. रॉक साइकिल किसे बोला जाता है? द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक. एक प्रकार के रॉक को दूसरे प्रकार से चेंज होने में चक्रीय ढंग से, उसे क्या बोला जाता है? रॉक साइकिल बोला जाता है. ये किस चेंज ऑकर्स अंडर सर्टेन कंडीशन. एक कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है. देन
उसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी अलग अलग प्रकार के रॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑफ देयर फॉर्म द रॉक्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में उसे बांटा गया है, इग्नियस रूप, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहला क्या है, इग्नियस रॉक, जिसे अग्नि में पत्थर कहा जाता है। द वर्ड इग्नियस इज डिलीवर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। ये वर्ड किससे लिया गया है, इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब क्या होता है, आग। तो इसे क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक इसलिए बोला जाता है। डीप बिलो द अर्थ सरफेस रॉक्स आर इन अ मोल्टन स्टेट कॉल्ड मगमा, नीचे जो पत्थर रहते हैं उसे मगमा कहा जाता है। जब ये ठंडे हो जाते हैं और बड़े बड़े चट्टानों के रूप में हो जाते हैं, इसलिए इसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। देन आता है सेडिमेंट्री रॉक, जो इग्नियस रॉक होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं अर्थ सरफेस पे, दे आर ब्रोकन डाउन ऑफ द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग सच एज विंड, ये वेदर के कारण जो हो जाते हैं, जैसे हवा, ठंडा पानी और ये सब चीज़ों से चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टानें। देन आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी रूपांतरित रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ये जो रॉक्स हैं ये कैसे बनते हैं, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से। द टर्म मेटामॉर्फिज्म मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, रूपांतरण होता है। देन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म में टेक मैनी ईयर्स, ये जो प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म का, इसके लिए बहुत ही वर्ष लगते हैं। इसके जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सैंड स्टोन मे बी चेंज इनटू क्वार्टाइज, लाइम स्टोन इनटू मार्बल, क्ले एंड शेल इनटू स्लेट्स। देन नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड हैव क्लोज बैंडेड स्ट्रक्चर, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। These are found when igneous or sedimentary rocks are transformed by the action of intense heat and pressure. Heat and pressure से igneous rock और sedimentary rocks जब ट्रांसफॉर्म होते हैं उसे क्या बोला जाता है, These are formed, ये उससे बनते हैं। Their formation takes place over long period of time, इसके फॉर्मेशन में बहुत समय लगता है। Rocks have deposit of coal, oil and natural gas. अब आता है मिनरल्स, द मिनरल्स यानी खनिज। द केमिकल सब्सटेंसेज विच फॉर्म रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रॉक्स को फॉर्म करते हैं उसे क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। मिनरल्स मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट आर कॉल्ड गोल्ड, सल्फर, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इससे बना होता है, फॉर्म होता है ये मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड गोल्ड, सोना, डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। Diamonds is used in jewelries and graphics used in pencil leads. डायमंड किस लिए यूज़ होता है, ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है, और ग्राफाइट पेंसिल की लीड के लिए। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देन इसके बाद आता है सिलिकेट्स। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर टू मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये सिलिकॉन ऑक्सीजन है जो टू मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट्स है जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सिलिकेट्स आर द मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, जो सिलिकेट है वो बहुत ही कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल है। जैसे द रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल, ये सब सिलिकेट से बने होते हैं। मिनरल्स आर द हैंस कॉल्ड, इसलिए इसे सिलिकेट रॉक्स कहा जाता है। देन यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कैसे उपयोग में लाया जाता है रॉक्स एंड मिनरल्स को। मिनरल्स इन सॉइल प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिशन, ये मिनरल्स है किसके लिए यूज़ होते हैं, प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिशंस के लिए। रॉक्स विथ मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो रॉक्स विथ मिनरल्स हैं वो काय में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। मिनरल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड जेम स्टोन्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, जो मिनरल्स हैं वो जैसे सोना, चांदी, जेम स्टोन्स आर, ये सब किस में यूज़ होते हैं, ज्वेलरी में, यानी ज्वेलरी बनाने में हमें इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसे घर पर आप एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।